8 यहाँ पे बोल रहा है प्रूव डैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। यहाँ पे बोला कि प्रूव करिए n स्क्वायर माइनस n है जो 2 से डिविजिबल होगा प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, मतलब n का अब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू पुट करिएगा ना यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू आएगा वो 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे पहले हम आपको चेक करके दिखाते हैं, इसके बाद इसको हम प्रूव करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये वैल्यू दे रखा था n स्क्वायर माइनस n, अब बोला कि n का वैल्यू आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए n का वैल्यू हम 1 लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 का क्यूब 1 माइनस 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0। अब क्या 0 2 से डिविजिबल नहीं होगा, बिल्कुल डिविजिबल होगा 0 बार में। जैसे आप n का वैल्यू ले लीजिए 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्यूब, तो 3 को क्यूब 27 और माइनस 3, तो यहाँ पे इसको घटाइए तो आ जाएगा 24, जो कि 2 से क्या है बिल्कुल डिविजिबल है, 12 बार में कट जाएगा। आप n का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, जैसे हम 4 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 और माइनस 4, तो यहाँ पे देखिए इसको घटाइए तो आ जाएगा 60, जो कि 2 से बिल्कुल डिविजिबल है 30 बार में। तो यहाँ पे आप इस तरीके से चेक करें तो ये बिल्कुल 2 से क्या है डिविजिबल है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे हम पुट करें जिससे। तो अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला था कि जो n है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, तो पहले इसको नोट करिए, हियर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ से बताइए और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंड b इक्वल टू, देखिए जिस नंबर से आप डिवाइड दीजिएगा वहीं b का वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से डिवाइड दे रहे हैं तो b का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है तो इसको भी यहाँ पे देख लीजिए। जैसे आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े थे कि a जो होता है वो यहाँ पे होता है, b यहाँ पे, क्वॉशेंट यहाँ पे और नीचे में रिमाइंडर, ऐसा ही होता है ना। और यहाँ पे आप 2 से डिवाइड दे रहे हैं, तो जब आप 2 से डिवाइड दे रहे हैं तो 2 को यहाँ पे रखिएगा इस जगह पे, ऐसे ही रखिएगा ना, 2 को यहाँ पे कोई नंबर रहेगा बीच में। 2 से जब आप डिवाइड दे रहे हैं तो 2 को तो यहीं पे रखिएगा, तो देखिए 2 किसके जगह पे है, b के जगह पे है, इसी कारण b का वैल्यू 2 ले लिया जाता है। तो जिससे भी डिवाइड देना रहेगा वहीं आपका b का वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे b का वैल्यू 2 हो गया। अब देखिए इसके बाद तो ये हो जाएगा बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे कंडीशन भी लिखिएगा तो ये हो जाएगा रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b, इस तरीके से आएगा। अब देखिए यहाँ पे आप पॉजिटिव इंटीजर n माने हैं ना, तो a की जगह क्या हो जाएगा n हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल टू, और b का वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2q प्लस r। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2 हो जाएगा, क्योंकि b का वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे बताइए रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सो r इक्वल टू, यहाँ पे रिमाइंडर का वैल्यू 0 के इक्वल या उससे बड़ा लेकिन 2 से छोटा लेना है, तो या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, 2 तो होगा नहीं क्योंकि 2 से छोटा लेना है, तो यहाँ पे 0 होगा और एक 1 होगा। अब इसमें क्या करना है कि एक बार यहाँ पे 0 पुट करना है और एक बार 1 पुट करना है, तो बारी बारी से पुट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा वेन r इक्वल टू 0, तो जब आप 0 पुट करिएगा तो यहाँ से बताइए ये n है, तो यहाँ पे 0 पुट करिएगा तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2q प्लस 0, और 2q प्लस 0 का मतलब 2q ही रहेगा। इसके बाद r का वैल्यू 1 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल टू 2q प्लस 1। और आवाज समझ में, जब यहाँ पे 1 पुट करिएगा तो 2q प्लस 1 हो जाएगा, तो एक हो गया n इक्वल टू 2q और एक हो गया n इक्वल टू 2q प्लस 1। इसके बाद आप ध्यान दीजिए यहाँ पे आप n को क्या लेट किए थे, पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ लेट किए हैं, और यहाँ पे लेट नहीं किए, ये तो दे रखा था कि n है जो पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब n पॉजिटिव इंटीजर है तो ये n इवन भी हो सकता है और n ऑड भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे जो n का वैल्यू आया ये 2q और 2q प्लस 1, ये दोनों केस पॉसिबल है। ये आपका हो गया इवन वाला केस और ये हो गया ऑड वाला केस, तो दोनों केस यहाँ पे पॉसिबल होगा। तो यहाँ से बारी बारी से आपको दोनों केस लेना है। तो यहाँ से लीजिए केस 1, तो केस 1 में होगा वेन n इक्वल टू 2q, तो यहाँ पे लिखिए वेन n इक्वल टू 2q। तो यहाँ पे देखिएगा हमसे क्वेश्चन में बोला था n स्क्वायर माइनस n के बारे में कि ये 2 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से हमसे बोला था n स्क्वायर माइनस n के बारे में, तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना होगा। यहाँ पे करिए
एन का वैल्यू कितना है 2q है, तो एन की जगह रखिए 2q, तो ये हो जाएगा 2q का होल स्क्वायर, अब माइनस यहाँ पे भी हो जाएगा 2q। इस तरीके से जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ आपको 2q रख देना है। इसके बाद देखिए 2q इधर भी और इधर भी, तो 2q हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 गो था ना, तो 1 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2q इंटू 2q माइनस 1। अब आप बताइए क्या ये नंबर है जो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, बिल्कुल डिविजिबल है। जब आप इसको 2 से काटिएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, जैसे ये है 2q इंटू 2q माइनस 1। जब आप इसको 2 से डिवाइड करिएगा तो देखिए 2 से 2 कट गया, तो बिल्कुल ये पूरा पूरी डिविजिबल है। कितना बार में, तो q इंटू 2q माइनस 1 बार में। जैसे 3 इंटू 2 रहेगा अपॉन 2 रहेगा, तो ये कट जाएगा 2 से 2 बार में, तो कितना बार में ये डिविजिबल हुआ ऊपर वाला नंबर, तो 3 बार में डिविजिबल हुआ। जो बच जाता है उतने बार में ना, जैसे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 6/2 और काटेगा तो 3 बार में, तो 3 बार में ही ना आ रहा है। तो यहाँ पर भी ये भी 2 से 2 कट गया, तो कितना बार में कटा, तो इतना बार में कटा। तो इससे हमको मतलब ना है कि कितना बार में कटा, सिर्फ आपको देखना है कि पूरा पूरी कट रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल कट रहा। तो यहाँ पे हो जाएगा विच इज डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं सो n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2। तो ये आपका केस 1 हो गया सेटिस्फाइड। अब देखिए केस 2 को, केस 2 में है n इक्वल टू 2q प्लस 1, यही वाला ना केस 2 है, तो इसको भी लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा केस 2 वेन n इक्वल टू 2q प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए नंबर था n स्क्वायर माइनस n, तो यहाँ पे लिखिए नंबर को, ये था n स्क्वायर माइनस n। अब यहाँ पे n की जगह वैल्यू पुट करिए 2q प्लस 1 को, तो ये हो जाएगा 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2q प्लस 1, इस तरीके से। अब देखिए 2q प्लस 1 दोनों तरफ है, तो आप कॉमन ले लीजिए, तो 2q प्लस 1 कॉमन लीजिए। तो जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे 2 है तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 2q प्लस 1, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 2q प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2q। अब बताइए ये जो नंबर है ये 2 से नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। जब 2 से डिवाइड करेगा तो 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा विच इज डिविजिबल बाई 2। यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है ना कि ये 2 से कट जाएगा। जैसे नहीं आ रहा तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 2q प्लस 1 है और इंटू 2q है, जब आप इसको 2 से डिवाइड करिएगा तो ये 2 इंटू में ही है ना, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, तो पूरा पूरी तो कट ही गया। तो यहाँ पे वही हो भी डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं सो n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2, क्योंकि ये जो वैल्यू निकला था 2q प्लस 1 इंटू 2q, ये किसका वैल्यू निकला, n स्क्वायर माइनस n का वैल्यू निकला है ना, तो ये भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आप दोनों केस में देखें कि n स्क्वायर माइनस n है जो 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। एग्जाम्पल 9 यहाँ पे करा सो डैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे बोला कि यदि n का जो वैल्यू है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तो ये जो नंबर आएगा वो 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। आप चाहे तो यहाँ पे वैल्यू रख के चेक भी कर सकते हैं, वो डिविजिबल ही होगा। तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे बोला था कि n क्या है, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे लिखिए हेयर n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। इसके बाद हो जाएगा एंड b का वैल्यू बताइए, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, जिससे आप डिवाइड करिएगा वही ना b का वैल्यू होता है, और यहाँ पे आप 8 से डिवाइड करें तो b का वैल्यू 8 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद चलिए बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो यहाँ पे देखिएगा बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो ये होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे कंडीशन होगा रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b।
अब यहाँ पे देखिए आप पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे n दे रखा था कि n है जो पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे a की जगह क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू, और b का वैल्यू देखिए 8 है, तो यहाँ पे 8 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 8q प्लस r। और यहाँ पे भी आपको वैल्यू पुट कर लेना है, तो रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 8 हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ से बताइए रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सो r इक्वल टू, देखिए रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा वो या तो 0 के इक्वल होना चाहिए या उससे बड़ा, लेकिन 8 से छोटा ही लेना है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, 8 तो होगा नहीं क्योंकि 8 से छोटा लेना है। अब आपको क्या करना है कि बारी बारी से इसमें ये सेकंड वाला में यहाँ पे r के जगह एक बार 0 पुट करना है, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 और फिर 7, सारे वैल्यू को बारी बारी से आपको पुट करना होगा यहाँ पे। तो देखिए वेन r इक्वल टू 0, तो जब आप 0 पुट करिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा, जब 0 पुट करिएगा तो 8q प्लस 0, तो 8q प्लस 0 का मतलब 8q ही रहेगा ना, तो ये हो गया n इक्वल टू 8q। इसके बाद r इक्वल टू 1 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल टू 8q प्लस 1, आ रहा बात समझ में। इसके बाद r इक्वल टू 2 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल टू 8q प्लस 2। इसके बाद r इक्वल टू 3 पुट करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा n इक्वल टू 8q प्लस 3। तो इस तरीके से आपको सारे वैल्यू को पुट कर लेना है। जैसे जब 4 पुट करिएगा तो ये आएगा 8q प्लस 4, 5 पुट करिएगा तो ये आएगा 8q प्लस 5, 6 पुट करिएगा तो ये आएगा 8q प्लस 6, और 7 पुट करिएगा तो ये आ जाएगा 8q प्लस 7। तो इस तरीके से आपको सारे वैल्यू को पुट कर लेना है। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे जो n था वो क्या था, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, इसी को ध्यान दीजिए। n क्या था, ऑड पॉजिटिव इंटीजर ना, तो जो इवन वाला केस यहाँ पे है वो तो होगा नहीं क्योंकि n का जो वैल्यू है वो ऑड है। तो ये देखिए इवन वाला केस, ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला भी नहीं होगा, +4 वाला भी नहीं होगा और +6 वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये सारा केस क्या था, इवन वाला था। तो यहाँ पे लिख दीजिए चूँकि n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, सो n इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा 8q के इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8q, 8q प्लस 2, फिर 8q प्लस 4, एंड यहाँ पे एक और है 8q प्लस 6, तो यहाँ पे लिख लीजिए 8q प्लस 6। यानी n का जो वैल्यू है वो ना तो 8q होगा, ना तो 8q प्लस 2 होगा, ना तो 8q प्लस 4 होगा, और ना ही 8q प्लस 6 होगा, क्योंकि ये सारा का सारा ये सब जो वैल्यू है वो इवन वाला है, ठीक है। और यहाँ पे n क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब ऑड है तो सिर्फ ऑड वाला होगा, जैसे 8q प्लस 1, 8q प्लस 3, 8q प्लस 5 और 8q प्लस 7, ये सब ऑड वाला है। जैसे देखिए अगर आपको ना पता चले कि कौन इवन वाला है कौन ऑड वाला है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। जैसे 0 इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है और 6 इवन नंबर है, तो ये सारा जो केस है वो हो जाएगा इवन वाला केस। और जो ऑड नंबर आपको दिख रहा है तो वो सब सारा केस हो जाएगा ऑड वाला। तो यहाँ से इस तरीके से आपको इसको हटा लेना है इवन वाले को। तो अब आपके पास 4 केस बच गया, एक 8q प्लस 1, फिर 8q प्लस 3, फिर 8q प्लस 5 और 8q प्लस 7। तो यहाँ से बारी बारी से आपको चारों केस को लेना होगा। तो सबसे पहले आप इसको लीजिए, वेन n इक्वल टू 8q प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा केस 1 में, यहाँ पे आ जाएगा वेन n इक्वल टू 8q प्लस 1। अब यहाँ पे एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में हमसे बोला था कि n² माइनस 1 है जो 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, यही आपको शो करना था। n² माइनस 1 के बारे में बोल रहा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नंबर लिख लीजिए, नंबर था n² माइनस 1, यही था ना। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि n का जो वैल्यू है 8q प्लस 1, इसको यहाँ पे पुट करिए, तो इसको पुट करिए तो ये हो जाएगा 8q प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1, इस तरीके से होगा। और आपको डिवाइड करना था किससे, 8 से, इसको भी ध्यान रखना है। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो a स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 64q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab तो कितना होगा 16 आ जाएगा ना, 16q प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और माइनस 1 है तो माइनस 1 को भी लिखना होगा। ये देखिए 1 से 1 तो कट जाएगा। अब ये दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ये दोनों में आपको 16q कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे बचेगा 4q
+1 इस तरीके से आ जाएगा। अब बताइए जब इस नंबर को अब आप 8 से डिवाइड करेगा तो नहीं ये पूरा पूरी कटेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये है 16q × 4q + 1। जब आप इसको 8 से डिवाइड करिएगा तो देखिए ये कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ से तो ये पूरा पूरी कट ही गया। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं विच इज डिविजिबल बाई 8। ये क्या है 8 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8, क्योंकि जो n² - 1 का ही वैल्यू ये वाला आया है ना, जैसे n² - 1 का ही ये वैल्यू आया है ना, तो जब ये नंबर 8 से कट रहा है तो n² - 1 भी क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। तो ये आपका केस 1 हो गया सेटिस्फाइड। इसके बाद देखिएगा केस 2, तो केस 2 में ये वाला आपको लेना होगा n = 8q + 3। तो यहाँ पे लीजिए वेन n = 8q + 3, ये आपका केस 2 है। तो यहाँ पे नंबर को लिखिए, नंबर था n² - 1। अब यहाँ पे n का वैल्यू पुट करिए, तो n का वैल्यू पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 8q + 3 का होल स्क्वायर -1 होगा। अब इसको a + b के होल स्क्वायर पे डिराइव करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 64q² + 2ab, तो यहाँ पे आएगा 48q और b² तो 3 का स्क्वायर 9 और -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 64q² + 48q और यहाँ पे देखिए 9 - 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तीनों से आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा 8, तो 8 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 8q² + 6q और यहाँ पे आएगा +1। अब देखिए क्या ये नंबर 8 से नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। जब आप 8 से डिवाइड करेगा इसको तो 8 से ये 8 कट जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं विच इज डिविजिबल बाई 8। ये क्या है 8 से डिविजिबल है, तो आप बोल सकते हैं सो n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8। ये जो वैल्यू निकला था वो n² - 1 का वैल्यू आया ना। देखिए n² - 1 को सोल्व करने पे इतना आया, तो जब ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो n² - 1 भी क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। तो ये हो गया आपका केस 2। इसके बाद देखिए केस 3, तो यहाँ पे हम केस 3 को लिख देते हैं सो ऑन, मतलब जैसे ऊपर 2 को बनाया गया उसी तरीके से आप केस 3 को भी बना सकते हैं। और इसके बाद एक केस और था केस 4, तो इसको भी आप लिख दीजिए सो ऑन। और आप इसको डिराइव करके देखिए, जब आप करके देखिएगा तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। तो यहाँ पे फिर लास्ट में लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अगर n एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा तो n² - 1 है जो 8 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल 10, यहाँ पे कह रहा प्रूव डेट इफ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x और y क्या है तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो बोला देन x² + y² इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। तो कह रहा है कि x² + y² का जो वैल्यू आएगा वो इवन आएगा लेकिन वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आप क्या करिए ना कि पहले x और y का जो बोला था कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करके देखिए और देखिए कि इसका वैल्यू इवन आ रहा है कि नहीं, और ये 4 से नहीं कटना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये दे रखा था x² + y², अब बोला कि जो x और y है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप x और y का वैल्यू लीजिएगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी ले लीजिए। जैसे x का वैल्यू हम ले लेते हैं 1 और y का वैल्यू ले लेते हैं 3, दोनों क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ पे पुट करिए, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, और दोनों को ऐड करिएगा तो कितना आएगा 10 आएगा, जो कि क्या है इवन है। और ये बोला भी था कि x² + y² क्या होगा इवन होगा, इवन आ भी रहा है। इसके बाद बोला था ये 4 से नहीं कटेगा, तो अब बताइए क्या 10 है जो 4 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो ये बिल्कुल सही बात हो रहा था। कुछ और वैल्यू लेकर चेक कर लीजिए, जैसे x का वैल्यू हम ले लेते हैं 5 और y का वैल्यू ले लेते हैं 7, ये दोनों क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये था x² + y², यहाँ पे रखिए इसको, तो 5 रखिएगा तो 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे 7 रखे तो 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 74 ही आएगा ना, 74 आएगा। अब देखिए ये 74 क्या है एक इवन नंबर है और ये 4 से डिविजिबल भी नहीं होगा, पूरा पूरी 4 से नहीं ना कटेगा। और क्वेश्चन में भी वही बोला था कि x² + y² है जो इवन होना चाहिए और 4 से नहीं कटना चाहिए।
तो यहाँ पे आप जब वैल्यू पुट करके देख रहे हैं तो बिल्कुल ये जो कंडीशन बोला था कि इवन होना चाहिए और 4 से नहीं कटना चाहिए, जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे बोला था कि x और y है जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, और आपको पता है कि जो ऑड नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है, ऑड नंबर होता है 2n+1 के फॉर्म में, ये तो आपको पहले से पता होगा। और इवन नंबर जो होता है वो 2n के फॉर्म में होता है। आप हमेशा याद रखिएगा जो ऑड नंबर होता है वो होता है 2n+1 के फॉर्म में, और जो इवन नंबर होता है वो होता है 2n के फॉर्म में, और जहाँ n क्या है तो n इंटीजर है। ठीक है, जैसे n की जगह आप कुछ भी यहाँ पे पुट करिएगा तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगा वो इवन आएगा, और यहाँ पे n का वैल्यू आप कोई भी इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी इंटीजर पुट करिए तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो ऑड ही आएगा। जैसे यहाँ पे हम पुट करते हैं, जैसे मान लीजिए n का वैल्यू आप 2 पुट किए तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि इवन नंबर है। अब आप -2 पुट कर दीजिए तो 2 × -2 -4 आएगा। अब -4 भी क्या है, इवन नंबर ही है, नेगेटिव में है फिर भी तो इवन ही है। अब यहाँ भी आप कुछ वैल्यू पुट करिए, जैसे हम 7 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 7 × 2 14, और 14 + 1 15, जो कि क्या है ऑड नंबर है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो ऑड नंबर होता है वो 2n+1 के फॉर्म में होता है, और इवन नंबर 2n के में। तो यहाँ पे बोला था x और y क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले यहाँ पे लिखिए वी नो दैट ऑड इंटीजर्स, we know that odd integers are in the form of 2n+1। जो ऑड इंटीजर होता है वो 2n+1 के फॉर्म में होता है। वेयर ये जो n है वो क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ पे लिख दीजिए वेयर n इज सम इंटीजर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, सो लेट यहाँ पे आपके पास 2 नंबर था, एक x था और एक y था, यही 2 नंबर था ना। बोला था x और y क्या है तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, और आपको पता है कि जो ऑड नंबर होता है वो 2n+1 के फॉर्म में होता है। तो आप एक को लेट कर लीजिए 2m+1 और एक को लेट कर लीजिए 2n+1, क्या कि दोनों तो ऑड नंबर है। अब दोनों को 2n+1 के फॉर्म में थोड़े लेट करिएगा तो फिर मैच हो जाएगा ना। तो एक को हम n के फॉर्म में लेट कर लिए और एक को m के फॉर्म में लेट कर लिए, और यहाँ पे लिख लीजिएगा एंड यहाँ पे लिखिए वेयर ये जो m और n है वो क्या होगा, इंटीजर होगा। तो यहाँ पे लिखिए वेयर m एंड n आर सम इंटीजर। यहाँ तक पहले आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए आपके पास जो नंबर था वो था x² प्लस, इसी के बारे में पूछा है ना, x² प्लस y² के बारे में। तो यहाँ पे इसको नोट करिए x² प्लस y², इसका हम वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए x का जगह पे आपको रखना है 2m+1 और y की जगह रखना है 2n+1। तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 2m+1 का होल स्क्वायर, और y की जगह पुट करिए 2n+1 तो ये हो जाएगा 2n+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसको a + b के होल स्क्वायर पे डिराइव करिए तो ये हो जाएगा a², डेट मीन्स 4m² प्लस b², तो 1 का स्क्वायर 1। इसके बाद होता है 2ab, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4m, इसको भी a + b के होल स्क्वायर पे डिराइव करिए तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 4n² प्लस b², तो 1। इसके बाद होता है 2ab, तो यहाँ पे 2ab करिएगा तो ये आ जाएगा 4n, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4m² प्लस 4n², फिर इसको लिखिए 4m प्लस 4n, और ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 2। इसके बाद यहाँ से 4 हम कॉमन ले लेते हैं ये चारों से, तो 4 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा m² प्लस n² प्लस m प्लस n, और यहाँ पे आएगा +2, क्योंकि आप यही चारों से कॉमन लिए हैं ना, 2 से तो लिए हैं ना, तो 2 को तो लिखना ही होगा ना। और ये जो वैल्यू आया है वो आया है x² प्लस y² का। तो पहले आप यहाँ तक ध्यान से देखिए कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिएगा हमसे बोला था कि जो x² प्लस y² है वो इवन होना चाहिए और 4 से नहीं कटना चाहिए, यही बोला था ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला था कि x² प्लस y² इवन होना चाहिए और 4 से डिविजिबल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप x² प्लस y² का वैल्यू इतना लेके आए हैं, तो ये जो नंबर आया है वो भी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए और 4 से नहीं कटना चाहिए। तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये जो नंबर आया वो इवन है और 4 से नहीं कट रहा है। तो देखिए इसको चेक करने का 2 तरीका है।
यहाँ पे देखिए हम दोनों तरीका करके आपको दिखाएंगे। ये नंबर दे रखा था 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम प्लस एन, और ये है +2। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट मेथड। देखिए पहला मेथड क्या है कि एम और एन का आप कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, जबकि आपको यहाँ पे पता चल गया था कि एम और एन क्या है, इंटीजर है। तो आप एम और एन की जगह कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कुछ भी ले लीजिए। और हालांकि छोटा वैल्यू लीजिएगा तो कैलकुलेशन आसानी होगा। जैसे हम एम का वैल्यू 1 ले लेते हैं और एन का वैल्यू 2 ले लेते हैं, ये दोनों क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, एन की जगह 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर 4, फिर एम की जगह 1 और एन की जगह 2 और +2। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ पे ऐड करिए तो 4 + 6 और +2 तो 8 हो जाएगा और +2, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 और +2 तो यह हो जाएगा 34। अब बताइए 34 क्या है, इवन नंबर नहीं है, बिल्कुल इवन नंबर है। ये 4 से पूरा पूरी कटेगा भी नहीं, तो ये जो नंबर मेरा आया है वो बिल्कुल सही आया है, मतलब ये इवन है और 4 से पूरा पूरी कट भी नहीं रहा। जैसे एक आध वैल्यू और लेकर देख कर चेक करिए, तो यहाँ पे जैसे एम का वैल्यू हम ले लेते हैं 3 और एन का वैल्यू ले लेते हैं 5, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 4 इंटू, जब m के जगह 3 पुट करिएगा तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 पुट करिएगा तो 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे m + n है तो ये 3 + 5 हो जाएगा +2। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए 25 5 30 और 30 और 12 तो ये हो जाएगा 42 और +2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे 16 +2, तो इसको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 170। अब बताइए 117 क्या है, ये 70 क्या है, इवन नंबर है, और ये 4 से पूरा पूरी डिविजिबल भी नहीं होगा। तो यहाँ से अब आप बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है वो एक इवन नंबर है, ये 4 से पूरा पूरी कटेगा भी नहीं। तो ये तो हुआ पहला तरीका चेक करने का, जो कि वैल्यू पुट करके था। अब दूसरा तरीका देखिए, सेकेंड मेथड। देखिए सेकेंड मेथड क्या है ना, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, इसको आपको समझना होगा। जैसे ये नंबर था 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम प्लस एन, और यहाँ पे +2 है। देखिए यहाँ पे जो अंदर में जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यहाँ पे जब एम और एन का वैल्यू पुट करिएगा तो या तो ये इवन आएगा या तो ऑड आएगा, यही दो नंबर में से कोई आएगा ना। जैसे एम और एन का आप कुछ भी वैल्यू पुट करके जब इतना पूरा को सोल्व करिएगा ब्रैकेट के अंदर वाले को, तो ये जो सोल्व करके या तो वो इवन नंबर आएगा या तो ऑड नंबर आएगा, यही दो नंबर आएगा। अब उसमें जैसे ही आप 4 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो जैसे देखिए मान लीजिए 4 में आप ये 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। अगर आप 4 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा डेट मीन्स इवन नंबर से, तब 8 आएगा। अगर आप 4 में ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। और 4 में फिर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करिए तब भी 16, जो कि इवन आ रहा है। तो यहाँ से मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 4 में आप ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करें तब भी क्या आ रहा है, इवन नंबर ही आ रहा है। और 4 में आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या इवन नंबर है, तब भी इवन नंबर ही आ रहा है। अगर ऑड से मल्टीप्लाई किए तब भी इवन आया, और इवन से मल्टीप्लाई किए तब भी इवन आया। तो एक बात तो हमको क्लियर हो गया कि यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद या तो चाहे इवन नंबर आए या ऑड नंबर आए, जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो एक इवन नंबर में बदल जाएगा। और उसके बाद जब इसमें 2 जोड़िएगा, यहाँ पे +2 भी है ना, तो जैसे ही आप 2 ऐड करिएगा तो इवन नंबर में जब आप 2 ऐड करिएगा तो वो क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा ना। जैसे 8 + 2 10 इवन है, 12 + 2 14 इवन है, 16 + 2 18, ये क्या है, सब इवन नंबर हैं। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं कि इसका जो लास्टली जो वैल्यू आ रहा है वो इवन ही आ रहा है, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू है जो 4 से पूरा पूरी नहीं कटेगा। तो इस तरीके से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस x² + y² इज इवन एंड नॉट डिविजिबल बाई 4। तो इसी तरीके से इसको प्रूव करना था। एग्जाम्पल 11 यहाँ पे कह रहा है सो डैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5q + 2 और 5q + 3 फॉर एनी इंटीजर q। यहाँ पे q है जो क्या है, तो कोई भी इंटीजर हो सकता है। यहाँ पे हमसे बोला है कि शो करिए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर ये 5q + 2 या फिर 5q + 3 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कैन नॉट लिखा है, तो यहाँ पे
देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पे बात हुआ है एनी पॉजिटिव इंटीजर का, तो जब एनी पॉजिटिव इंटीजर का बात है तो आप लेट कर लीजिए, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ से बताइए b का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंड b इक्वल टू, तो जो q के साथ मल्टीप्लाई में रहता है यही ना b का वैल्यू होता है, तो b का वैल्यू 5 हो जाएगा। इसके बाद अब चलिए बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो यहाँ पे देखिएगा बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे कंडीशन को भी लिखिए, कंडीशन होता है रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर आप a को लेट किए हैं तो a की जगह तो a ही रहेगा, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू, और b का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5q प्लस r, और यहाँ पे हो जाएगा रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 5, क्योंकि b का वैल्यू 5 है। तो यहाँ से आप बताइए कि रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सो r इक्वल टू 0 के इक्वल या उससे बड़ा लेकिन 5 से छोटा, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 एंड 4, 5 तो होगा नहीं क्योंकि 5 से छोटा लेना है। अब आपको क्या करना है कि ये जो सेकंड वाला टर्म देख रहा है उसमें बारी बारी से r की जगह पुट करना है। यहाँ पे एक बार r की जगह 0 पुट करिए, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, इस तरीके से बारी बारी से पुट करिए। तो यहाँ पे देखिएगा वेन r इक्वल टू 0, तो जब 0 पुट करिएगा तो यहाँ से बताइए a का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5q प्लस 0 हो जाएगा, तो 5q प्लस 0 का मतलब 5q ना। इसके बाद r का वैल्यू 1 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल टू 5q प्लस 1। जब आप यहाँ पे 1 रखिएगा तो 5q प्लस 1 ही होगा ना। इसके बाद r इक्वल टू 2 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल टू 5q प्लस 2। इसके बाद r इक्वल टू 3 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल टू 5q प्लस 3। इसके बाद r इक्वल टू 4 पुट करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा a इक्वल टू 5q प्लस 4। पहले आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आप a को क्या लेट किए थे, एनी पॉजिटिव इंटीजर, और एनी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, ये इवन भी हो सकता है या ऑड भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, यानी ए जो होगा वो इवन भी होगा और ए ऑड भी होगा, क्योंकि यहाँ पे एनी पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो ए का जो वैल्यू आपको दिख रहा है 5 गो, तो यहाँ पे ये इवन वाला केस है, ये ऑड वाला केस है, ये इवन वाला, ये ऑड वाला और ये इवन वाला। तो ये पांचों केस यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि जो ए है वो एनी पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ए इवन भी हो सकता है और ए ऑड भी हो सकता है। तो ये पांचों केस यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा। तो आपको बारी बारी से सभी केस को लेना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको लीजिए, वेन ए इक्वल टू 5q। तो यहाँ पे चलिए केस 1 में, तो यहाँ पे हो जाएगा वेन ए इक्वल टू 5q। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में क्या करने बोला था, क्वेश्चन में बोला था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पे वो 5q प्लस 2 या फिर 5q प्लस 3 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, यही हमसे पूछा था। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर है वो है a इक्वल टू 5q, तो यहाँ पे स्क्वायर करिए, तो यहाँ पे आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे देखिए इधर स्क्वायर करेगा तो ये तो हो जाएगा a स्क्वायर, और RHS में जब स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा 5q का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 25q स्क्वायर, और यहाँ पे हमसे बोला था कि 5q प्लस 2 या फिर 5q प्लस 3, ये दोनों फॉर्म में नहीं आना चाहिए जो हमसे बोला है। तो देखिए ये किस फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 5 है ना, तो आपको कितना कॉमन लेना है, 5 कॉमन लेना होगा। तो 5 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म आपको दिख रहा है उसको क्या करिएगा, q लेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे q के टर्म में है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5q, ये पूरा को हम q लेट कर लिए हैं, और यहाँ पे लिख लीजिएगा वेयर q इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसको स्क्वायर करने पे ये 5q के फॉर्म में आया, ये तो इस फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं आया है, और क्वेश्चन में भी यही बोला था कि ये दोनों फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये जो आया है वो उस दोनों फॉर्म में नहीं ना आया है, तो यहाँ पे आपका केस 1 सेटिस्फाई हो गया।
अब चलिए केस 2 में। तो केस 2 में देख लीजिएगा, यहाँ पे केस 2 में ये वाला हो जाएगा a इक्वल टू 5q प्लस 1। तो यहाँ पे इसको लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा भेन a इक्वल टू 5q प्लस 1। तो यहाँ भी आपको वही काम करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे देखिएगा, जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिएगा तो LHS में ये तो a स्क्वायर हो जाएगा और RHS में क्या होगा, तो ये होगा 5q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आएगा। अब इसको डिराइव कर लीजिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ना है, तो ये हो जाएगा 25q स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा ना, 10q प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अब देखिए, हमसे बोला था क्वेश्चन में कि 5q प्लस 2 या फिर 5q प्लस 3, ये दोनों फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे आप 5 कॉमन ले लीजिए, तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, सिर्फ ये दोनों से आपको कॉमन लेना है, क्योंकि जो 1 है वो क्या है, 5 से छोटा है, तो 1 से कॉमन कैसे लीजिएगा, सिर्फ ये दोनों से 5 कॉमन लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 5q स्क्वायर प्लस 2q, ये प्लस 1 है तो प्लस 1 को लिखना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 5, और ये जो ब्रैकेट में आपको जो भी टर्म दिख रहा है ना, उसको आप q लेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5q प्लस 1। और यहाँ पे लिख लीजिएगा भेयर q इक्वल टू 5q स्क्वायर प्लस 2q, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, स्क्वायर करने पे ये आया 5q प्लस 1 के टर्म में, और क्वेश्चन में बोला था कि 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3 के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, तो ये बिल्कुल उस फॉर्म में नहीं आया है। तो यहाँ पे आपका केस 2 भी सेटिस्फाई हो गया। अब आप देखिएगा केस 3, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा केस 3 में, तो ये वाला लेना होगा a इक्वल टू 5q प्लस 2। तो यहाँ पे इसको नोट करिए, भेन a इक्वल टू 5q प्लस 2। तो यहाँ भी आपको वही काम करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिएगा तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर और इसका हो जाएगा पूरा का होल स्क्वायर ना, यहाँ पे हो जाएगा 5q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर और इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो आ जाएगा 25q स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आ जाएगा 20q प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 5, आपको कॉमन लेना है, तो सिर्फ यही दोनों से तो लीजिएगा, क्योंकि ये जो 4 है वो 5 से छोटा है, तो इससे तो आपको लेना नहीं है, तो ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 5q स्क्वायर प्लस 4q, और यहाँ पे प्लस 4 है तो प्लस 4 रहेगा। और आपको क्वेश्चन में बोला था कि 5m प्लस ये 5q था, 5q प्लस 2 या फिर 5q प्लस 3, इस फॉर्म में नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये किस फॉर्म में आता है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 5, और जो भी ब्रैकेट के अंदर है इसको क्या करिएगा, q लेट कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 5q प्लस 4। और यहाँ पे लिख लीजिए भेयर q इक्वल टू हो जाएगा 5q स्क्वायर प्लस 4q। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे स्क्वायरिंग करने पे ये आया 5q प्लस 4 के टर्म में, जो कि इस फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका केस 3 भी सेटिस्फाई हो गया। अब आप चलिए केस 4 में। तो केस 4 में यहाँ पे देखिएगा, ये वाला आपके वाला लेना होगा a इक्वल टू 5q प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए भेन a इक्वल टू हो जाएगा 5q प्लस 3। यहाँ भी आपको वही काम करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे देखिएगा, जब इधर स्क्वायर करेगा तो ये तो a स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरफ हो जाएगा 5q प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ये आ जाएगा 25q स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 30 आ जाएगा ना, 30q और प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 25q स्क्वायर प्लस 30q, और यहाँ पे देखिए ये जो 9 है वो क्या है, 5 से बड़ा है ना, हम कॉमन 5 ले रहे थे ना बार बार, और ये 9 जो है वो 5 से क्या है, बड़ा है। तो जब ये बड़ा है तो इससे भी आपको कॉमन लेना होगा, लेकिन इससे कॉमन होगा कैसे, तो इसको तोड़ के लिखना होगा। और कैसे तोड़िएगा, तो यहाँ पे देखिए
5 से 9 में क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप पिछले वाले केस में देखे थे कि यहाँ पे 4 आया था, जो कि क्या था, 5 से छोटा था, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ था। लेकिन ये 5 से जैसे ही बड़ा आएगा ना, तो इसको फिर 5 से आप क्या करिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। तो एक बार में लगाइए 5, तो यहाँ पे रिमाइंडर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं 9 इक्वल टू, ये डिवाइडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वासेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइजर इंटू क्वासेंट, डेट मीन्स 5 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर, तो यहाँ पे प्लस 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इक्वल टू 5 इंटू 1 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4, यानी 9 को लिखना होगा 5 प्लस 4। तो यहाँ पे लिख दीजिए, ये हो जाएगा 5 प्लस 4। अब यहाँ पे ये तीनों से 5 आपको कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 5 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 5 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और प्लस 4 है तो प्लस 4 लिखिए। और क्वेश्चन में आपको बोला था कि 5 क्यू प्लस 2 या फिर 5 क्यू प्लस 3, ये दोनों फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 5, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको क्या करिएगा, क्यू लेट कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 5 क्यू प्लस 4, और यहाँ पे लिख दीजिए वेयर क्यू इक्वल टू, ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर है, तो ये आ जाएगा 5 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। तो यहाँ पे आप देखें कि स्क्वायरिंग करने पे ये आया 5 क्यू प्लस 4 के टर्म में, जो कि इस दोनों फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से आपका केस 4 भी सेटिस्फाइड हो गया। अब केस 5 जो कि आपका लास्ट केस है, तो यहाँ पे हो जाएगा वेन ए इक्वल टू, केस 5 कितना था यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए। केस 5 यहाँ पे देखिए, ए इक्वल टू 5 क्यू प्लस 4 है, तो इसी को लेना होगा। तो यहाँ पे लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा वेन ए इक्वल टू 5 क्यू प्लस 4। यहाँ भी आपको वही काम करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे करिए, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे देखिए ए का स्क्वायर करेगा तो ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरफ 5 क्यू प्लस 4 है ना, तो इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 5 क्यू प्लस 4 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो यहाँ पे आएगा 25 क्यू स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 क्यू आ जाएगा प्लस 16, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 25 क्यू स्क्वायर प्लस 40 क्यू, और यहाँ पे 16 है जो कि 5 से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे इसको भी डिवाइड करना होगा। तो यहाँ से डिवाइड करिए 3 बार में 15, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा। तो आप 16 को लिख सकते हैं ए डिवाइजर इंटू क्वासेंट प्लस रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 1। तो यहाँ से हो जाएगा 16 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 15 प्लस 1, यानी 16 को आप कैसे लिखिएगा 15 प्लस 1। तो कैसे ये टूट रहा है आपको समझ आ रहा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये तीनों से कॉमन ले लीजिए 5, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 5 कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू, और यहाँ पे कितना आएगा 3 आ जाएगा ना, और प्लस 1 है तो प्लस 1। और क्वेश्चन में आपसे बोला था कि 5 क्यू प्लस 2 या फिर 5 क्यू प्लस 3, ये दोनों फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा फॉर्म में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 5, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको आप क्यू लेट करिए, तो ये हो जाएगा 5 क्यू प्लस 1, ये प्लस 1 है तो प्लस 1। और यहाँ पे लिख लीजिएगा वेयर क्यू इक्वल टू, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला है, तो ये आ जाएगा 5 क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू प्लस 3, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखें कि ये आया 5 क्यू प्लस 1 के फॉर्म में, जो कि इस दोनों फॉर्म में ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से आप पांचों केस देखें और उसमें किसी में भी ये 5 क्यू प्लस 2 या 5 क्यू प्लस 3 के फॉर्म में नहीं आया है। तो यहाँ पे लास्ट में लिखिएगा हेंस ए इज इन द फॉर्म ऑफ 5 क्यू प्लस 1 और 5 क्यू प्लस 4। आप पांचों केस देखें उसमें या तो वो 5 क्यू के फॉर्म में आ रहा था, या फिर 5 क्यू प्लस 1 के फॉर्म में, या फिर 5 क्यू प्लस 4, यही तीनों फॉर्म में आ रहा था ना। इसके बाद हो जाएगा इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म 5 क्यू प्लस 2 और 5 क्यू प्लस 3। आप पांचों केस में भी देखें कि किसी में भी 5 क्यू प्लस 2 या फिर 5 क्यू प्लस 3 के फॉर्म में नहीं आया था। एग्जाम्पल 12, यहाँ पे बोला है सो डैट 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ n प्लस 2 और n प्लस 4 इज डिविजिबल बाई 3। करा कि शो करिए कि केवल और केवल एक n प्लस 2 और n प्लस 4, ये मतलब ये 3 नंबर में से केवल और केवल एक ही है जो 3 से क्या है डिविजिबल है। वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ n क्या है तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है।
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आपको इसमें वैल्यू पुट करके दिखाते हैं और वहाँ पे आप देखिएगा कि ये 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक। जैसे यहाँ पे देखिए 3 नंबर दे रखा था, एक था n और एक था n+2 और एक था n+4, यही 3 नंबर था। और बोला कि ये तीनों नंबर में से केवल और केवल एक ही नंबर है जो 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। और n क्या है, तो n है जो n ही पॉजिटिव इंटीजर है, यानी n का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ आप पॉजिटिव इंटीजर ही लीजिएगा, नेगेटिव वाला इंटीजर मत लीजिएगा। तो हम जैसे n का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो जब 1 लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1+2 3 और यहाँ पे 1+4 5। तो ये देखिए, तो ये 3 नंबर में से सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है जो कि क्या है, 3 से डिविजिबल है, जो कि ये वाला है। अगर आप n का वैल्यू 4 ले लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 4+2 6 और यहाँ पे 4+4 8। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये तीनों नंबर में से एक ही नंबर है 6, जो कि क्या है, 3 से डिविजिबल है। आप और भी चेक करना चाहते हैं तो लीजिए, जैसे हम n का वैल्यू 5 ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 5+2 7 और यहाँ पे 5+4 9। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये तीनों नंबर में से सिर्फ और सिर्फ 9 ही है जो 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। और क्वेश्चन में भी यही बोला था कि n+2 और n+4 ये तीनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है जो 3 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, जो कि ये बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर रहा है जब हम वैल्यू इसमें पुट करें तब। तो अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ बोला था कि n है जो n ही पॉजिटिव इंटीजर है। तो पहले इसी को नोट कर लीजिए, यहाँ पे दे रखा है हेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ से बताइए b का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंड b इक्वल टू, तो देखिए जिससे डिवाइड देते हैं वही ना b का वैल्यू होता है। यहाँ पे 3 से डिवाइड करना है तो b का वैल्यू 3 हो जाएगा। आपको हमेशा ये रखना है कि जिससे डिवाइड किया जाए तो वही b का वैल्यू होगा, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है, a यहाँ पे रहेगा, b यहाँ पे क्वोशिएंट और नीचे में रिमाइंडर रहता है। और आप 3 से डिवाइड करें तो 3 यहाँ पे रखिएगा, 3 को यहीं पे रखिएगा ना। 3 से डिवाइड करें तो 3 किसके जगह पे, b की जगह पे है, तो b का वैल्यू 3 हो जाएगा। इस तरीके से ये डिसाइड होता है। इसके बाद आप चलिए बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पे देखिएगा बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू BQ+R। और यहाँ पे आपको कंडीशन में लिखना है रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर है वो n है ना, तो a की जगह क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल टू, और b का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है, 3 है, तो b की जगह 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3Q+R। और यहाँ पे भी वैल्यू पुट करिए रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3, क्योंकि b का वैल्यू 3 है। तो यहाँ से बताइए, सो r इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, r का वैल्यू 0 के इक्वल या उससे बड़ा लेकिन 3 से छोटा लेना है। तो हो जाएगा 0 1 और 2, 3 तो होगा नहीं क्योंकि 3 से छोटा लेना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो सेकंड वाला टर्म दिख रहा है इसमें आपको एक बार r की जगह 0, फिर एक बार 1 और एक बार 2 बारी बारी से पुट करिए। तो यहाँ पे देखिए वेन r इक्वल टू 0, तो जब यहाँ पे आप 0 पुट करिएगा तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3Q+0, और 3Q+0 का मतलब 3Q ही रहेगा। तो n इक्वल टू आ जाएगा 3Q। इसके बाद r इक्वल टू 1 पुट करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा n इक्वल टू 3Q+1 हो जाएगा। और एक बार r की जगह 2 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल टू 3Q+2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगा नहीं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो n के बारे में बोला है कि n है जो n ही पॉजिटिव इंटीजर है। n ही पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, n इवन भी हो सकता है और n आउट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो इवन आउट का कोई चर्चा किया नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बोला है n ही पॉजिटिव इंटीजर, यानी n दोनों हो सकता है, इवन भी हो सकता है और n आउट भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो n का जो वैल्यू आया है, तो ये इवन वाला भी केस पॉसिबल है, ये ऑड वाला भी केस पॉसिबल है, और ये इवन वाला भी केस पॉसिबल है, मतलब ये तीनों केस यहाँ पे पॉसिबल है। तो आपको बारी बारी से तीनों केस को लेना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं n इक्वल टू 3Q। तो यहाँ पे देखिएगा केस 1, यहाँ पे हो जाएगा वेन n इक्वल टू 3Q। तो इसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में हमसे बोला था कि n+2 और n+4 ये 3 नंबर था, इसमें बोला कि कोई एक ही नंबर है जो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तीनों नंबर को नोट करिए, n+2 और n+4। तो यहाँ पे देखिएगा
तीन नंबर आपके पास था, एक था n, एक था n+2 और एक है n+4। तो यहाँ पे देखिएगा n का वैल्यू कितना है, 3q है, तो यहाँ पे पुट करिए n की जगह 3q, तो ये हो जाएगा 3q, यहाँ पे हो जाएगा 3q+2 और यहाँ पे हो जाएगा 3q+4। इस तरीके से अब आपको रिमाइंडर निकालना है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा और यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा। देखिए जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, जिसमें 0 नहीं आएगा वो डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे बताइए यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, जैसे पहले यहाँ पे आप समझिए, जैसे यहाँ पे तो आप बता दीजिएगा रिमाइंडर कितना आएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों प्लस में, तो यहाँ पे शायद आपको दिक्कत हो, तो पहले इसमें समझिए कि रिमाइंडर हम निकालते कैसे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 10, ठीक है, और इसको 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से डिवाइड करना है तो ये तो कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। ये 2 आया, ये क्वॉशेंट आएगा ना, लेकिन रिमाइंडर तो 0 आएगा क्योंकि ये पूरा पूरी कट गया। लेकिन अब इसी को कह देगा कि 4 में डिवाइड करना है 5 से, तो अब बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। तब अब क्या बोलिएगा, ये तो 4 छोटा है तो 5 से डिवाइड होगा कैसे। अगर आप डिवाइड भी करना चाहें 5 से 4 में तो कैसे कर पाइएगा, एक बार में भी तो नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, तो देखिए जब भी छोटा नंबर में डिवाइड होता है ना, अगर किसी बड़ा नंबर से अगर आप छोटा नंबर में डिवाइड करें तो रिमाइंडर यही वाला नंबर आ जाएगा, यानी रिमाइंडर 4 ही रह जाएगा। अब 4 कैसे रह गया, यहाँ पे देखिए जैसे एक बार में भी लगाइएगा तो 5 आ जाएगा, तो अब क्या करिए 0 बार में लगा दीजिए, तो 0 बार में लगाइएगा तो 5 × 0 0, तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। तो आपको हमेशा इस बात को याद रखना है कि अगर किसी छोटे नंबर में आप बड़े नंबर से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर उतना ही रह जाएगा जो वो नंबर है। तो यहाँ पे नंबर 4 था तो रिमाइंडर 4 आ गया। जैसे आपको कोई बोल देगा 2 में डिवाइड करना है 3 से, और यहाँ पे पूछ देगा रिमाइंडर कितना होगा, तो आप देख रहे हैं कि 3 बड़ा नंबर है 2 से, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 2 ही रह जाएगा। आ रहा बात समझ में, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मान लीजिए अगर 2 नंबर आइड में है, जैसे 2 प्लस ले लेते हैं 7, ठीक है। अगर 2 नंबर ऐड में है और इसको डिवाइड करना है 2 से, एक इस तरीके का रहेगा और एक इस तरीके का रहेगा, 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा और यहाँ पे बताना है रिमाइंडर कितना आएगा। देखिए आप एक समझ लीजिएगा तो सारा बन जाएगा आपसे। जैसे यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे दोनों नंबर अगर कट गया 2 से, जैसे पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों कट गया तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और अगर दोनों नंबर नहीं कटेगा तो फिर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 से 2 में डिवाइड करिए तो पूरा पूरी कट जाएगा, 2 से 4 में डिवाइड करिए तो ये भी पूरा पूरी कट जाएगा। अब कितना बार में कटेगा उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे रिमाइंडर निकाल रहे हैं, क्वॉशेंट नहीं निकाल रहे, रिमाइंडर निकाल रहे हैं। तो कितना बार में कटेगा उससे आपको कोई लेना देना ही नहीं, सिर्फ आपको देखना है कि कट रहा है कि नहीं। तो 2 से 2 में डिवाइड करिए तो पूरा पूरी कट जाएगा, और 2 से 4 में डिवाइड करिए तो ये भी पूरा पूरी कट जाएगा। तो यहाँ पे दोनों नंबर पूरा पूरी कट रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा 0। आ रहा बात समझ में। लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे 2 से पहला नंबर में डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे ये तो पूरा पूरी कट जाएगा, लेकिन 2 से 7 में डिवाइड करिएगा तो पूरा पूरी नहीं ना कटेगा। जैसे 7 में 2 से डिवाइड करिएगा तो पूरा पूरी नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा आप खुद बताइए। तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच जाएगा, काहे कि 2 से 7 में डिवाइड करेगा तो 3 बार में लगाइएगा 6, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर 1। इस तरीके से ये काम करता है। एक 2 नंबर और लेके देखिए तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 6 + 2 और डिवाइडेड बाई 3, और एक नंबर ले लेते हैं 6 + 7 डिवाइडेड बाई 3, और एक ले लीजिए 6 + 3 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 समझ लीजिए, बाकी आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तीनों में आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। जैसे पहले इसमें बताइए, तो यहाँ पे देखिए 3 से 6 पूरा पूरी कट जाएगा, लेकिन 3 से 2 नहीं ना कटेगा। और देखिए 3 से जब 2 में डिवाइड करिएगा तो 2 छोटा नंबर हो जाएगा, 3 बड़ा, तो जब छोटा नंबर होगा तो रिमाइंडर तो 2 ही रह जाएगा, जो कि ऊपर में आपको सिखाए थे। अगर बड़ा नंबर से छोटा नंबर में डिवाइड करेगा तो छोटा नंबर ही रिमाइंडर हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ, जैसे 2 में आप 3 से डिवाइड करेगा तो ये छोटा है ना 3 से, तो रिमाइंडर यही वाला रह जाएगा, तो रिमाइंडर 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे बताइए 3 से 6 तो पूरा पूरी कट जाएगा, लेकिन 3 से जब 7 में आप डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा रिमाइंडर, 3 से 7 में आप डिवाइड करिएगा 7/3, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 बार में लगाइएगा 6, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 2 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, ये भी 1 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जब दोनों नंबर कट गया तो रिमाइंडर 0, और जब दोनों नंबर नहीं कटेगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। वो डिपेंड करेगा यहाँ पे कि रिमाइंडर क्या होगा। तो इस तरीके से ये डिवाइड होता है। तो अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे जब इसको आप 3 से डिवाइड करेगा तो ये तो पूरा पूरी कट जाएगा, तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जब आप इसमें डिवाइड करेगा तो देखिए पहला नंबर तो 3 से कट जाएगा, लेकिन ये जो सेकंड नंबर है वो नहीं ना कटेगा, और ये जो सेकंड नंबर है वो 3 से क्या छोटा है, तो रिमाइंडर 2 ही रह जाएगा। यहाँ पे भी पहला नंबर तो पूरा पूरी कट जाएगा, और दूसरा है 4, तो 4 में जब आप 3 से डिवाइड करेगा तो एक बार में लगाइए 3, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। जैसे आप 3 से 4 में डिवाइड करिएगा तो एक बार में लगाइए 3, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ही नंबर में रिमाइंडर 0 आया है, तो यहाँ पे जो n है वो 3 से क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हियर ओनली n इज डिविजिबल बाई 3। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ n है, मतलब ये जो फर्स्ट नंबर था, यहाँ पे 3 नंबर था ना, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो n है वो 3 से क्या है, डिविजिबल है, क्योंकि इसी में रिमाइंडर 0 आया है। बाकी ये सब में तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जा रहा है, तो ये तो डिविजिबल होगा नहीं। इसके बाद केस 2 लिखिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा केस 2 में क्या था, तो केस 2 में है n इक्वल टू 3q प्लस 1। यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा भेन n इक्वल टू 3q प्लस 1। तो यहाँ पे भी तीनों नंबर को नोट करिए, तो एक था n, एक था n प्लस 2 और एक था n प्लस 4। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो n की जगह पुट करना 3q प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3q प्लस 1। यहाँ पे भी पुट करिए 3q प्लस 1, और पहले से है प्लस 2 तो इसको भी तो लिखना होगा, और यहाँ पे भी पुट करिए 3q प्लस 1, और पहले से है प्लस 4 तो इसको भी लिखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस 1 प्लस 4 5। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से भी आपको बारी बारी से रिमाइंडर निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब यहाँ पे 2 नंबर राइट में है ना, तो पहला नंबर तो 3 से कट जाएगा, लेकिन दूसरा नंबर है 1 जो कि 3 से नहीं कटेगा, और 1 3 से छोटा भी है, तो रिमाइंडर 1 ही रह जाएगा। यहाँ पे भी पहला नंबर तो कट जाएगा और दूसरा नंबर भी कट जाएगा, तो दोनों जब कट गया तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये तो पहला नंबर कट जाएगा, लेकिन दूसरा नंबर है 5 जो कि 3 से नहीं कटेगा, तो एक बार में लगाइएगा 3, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर तो आ गया। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये n प्लस 2 है जो 3 से क्या है, डिविजिबल है। तो यहाँ पे लिखिए हियर ओनली n प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 3। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ n प्लस 2 था जो 3 से क्या था, डिविजिबल था, क्योंकि इसी में ना रिमाइंडर 0 आया, ये दोनों में तो रिमाइंडर 0 आया नहीं। इसके बाद एक केस और है, इसको भी ले लीजिए, केस 3। तो यहाँ पे देखिएगा केस 3 में क्या हो जाएगा, ये वाला आपको लेना होगा, n इक्वल टू 3q प्लस 2। तो यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा भेन n इक्वल टू 3q प्लस 2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 नंबर था, एक था n, एक है n प्लस 2, और तीसरा नंबर था n प्लस 4। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो n की जगह कितना पुट करिएगा, 3q प्लस 2, तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस 2, और पहले से था प्लस 2 तो इसको भी तो लिखना होगा, और यहाँ पे भी रखिए 3q प्लस 2, और पहले से है प्लस 4 तो इसको भी तो लिखना होगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3q प्लस 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस ये 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस 6। इस तरीके से ये होगा। अब यहाँ से बारी बारी से सभी में रिमाइंडर निकालिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 नंबर है ऐड में, तो पहला नंबर तो कट जाएगा 3 से, लेकिन दूसरा नंबर 2 नहीं ना कटेगा, 2 है जो 3 से छोटा भी है, तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी पहला कट जाएगा और दूसरा 4 जो कि नहीं कटेगा, तो एक बार में लगाइए 3, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। 4 माइनस 3 तो 1 है ना आएगा। और फिर यहाँ पे है पहला नंबर तो कट जाएगा, दूसरा नंबर भी कट जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ n प्लस 4 है जो 3 से क्या है, डिविजिबल है। तो यहाँ पे भी लिख दीजिए हियर ओनली n प्लस 4 इज डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पे आप 3 केस देखें, और तीनों केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर था जो 3 से डिविजिबल हो रहा था। यहाँ पे आप अगर एक नज़र दोहराइए तो पहला केस में सिर्फ और सिर्फ n था जो 3 से डिविजिबल हुआ,
और सेकंड केस में n+2 ये बीच वाला नंबर 3 से डिविजिबल हुआ, और थर्ड केस में अगर आप देखिए तो लास्ट वाला नंबर n+4 जो कि 3 से डिविजिबल हुआ। तो तीनों केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर था जो 3 से डिविजिबल हुआ, तो यहाँ पे लास्ट में लिखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस ओनली एंड ओनली वन आउट ऑफ n+2 और n+4 इज डिविजिबल बाई 3। यानी कहने का मतलब है कि n+2 और n+4 से सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर होगा जो 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल 13, यहाँ पे कह रहा प्रूव डैट 1 ऑफ एवरी 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई 3। कह रहा है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर में से केवल और केवल एक ही इंटीजर है जो 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि पहले 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर आप कोई भी लेके देखिए और उसमें देखिए कि सिर्फ और सिर्फ एक है जो 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे हम 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर कोई भी ले लेते हैं, जैसे 2 3 4, ये क्या है, 3 लगातार इंटीजर है। और यहाँ पे देखिए कि ये 3 इंटीजर में से सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटीजर है जो कि 3 से क्या डिविजिबल है, जो कि बीच वाला। जैसे आप दूसरा ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 5 6 7 इस तरीके से। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं ये तीनों में से सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर है जो 3 से डिविजिबल है। जैसे आप लीजिए 4 5 6, ये भी 3 लगातार इंटीजर है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं ये तीनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटीजर है जो कि क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं इसको। आप ले लीजिए 10 11 12, तो यहाँ पे भी आप देखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर है जो 3 से क्या है, डिविजिबल है। आ रहा बस समझ में। जैसे आप ले लीजिए 6 7 8, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर है जो 3 से डिविजिबल है। तो हम आप देखें यहाँ पे कि हम बहुत सारा केस नहीं है जिसमें 3 इंटीजर लिए थे ये कॉन्सिक्यूटिव और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटीजर है जो 3 से डिविजिबल है। अच्छा अब बताइए, जैसे आप एक इंटीजर n मान लीजिए तो दूसरा कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा n+2। ये चीज़ आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे देखिए एक इंटीजर 2 लिए थे तो दूसरा क्या होता है 3, और फिर तीसरा 4, ऐसे ही होता है ना लगातार। तो उसी प्रकार ये पहला n लिए तो दूसरा कैसे आएगा, जैसे यहाँ पे दूसरा इंटीजर 3 कैसे आया था, इसमें एक ऐड करने पे, तो उसी प्रकार इसमें एक ऐड करिएगा तो ये n+1 हो जाएगा। इसके बाद ये जो तीसरा इंटीजर 4 है वो कैसे आया था, तो ये पहला इंटीजर में 2 ऐड करने से। तो यहाँ पे भी ये जो तीसरा इंटीजर आएगा वो पहला इंटीजर में 2 ऐड करने से, तो n में 2 ऐड करिए तो ये n+2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप n के टर्म में मानिएगा तो एक n हो जाएगा, एक n+1 हो जाएगा और एक n+2 हो जाएगा। ये तीनों कॉन्सिक्यूटिव हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझिए। तो अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी आप लेट कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट 3 consecutive positive integers n, n+1 and n+2 where n is any positive integer। जहाँ n क्या है तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, एक n, एक n+1 और एक n+2, ये तीनों क्या हो जाएगा, लगातार हो जाएगा। और यहाँ से बताइए एंड b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड आप किससे कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं ना, तो b का वैल्यू 3 हो जाएगा। जिससे डिवाइड करेगा वहीं तो b का वैल्यू होता है। इसके बाद चलिए बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ये क्या होता है, तो इसका स्टेटमेंट होता है a = bq + r, यही होता है ना, a = bq + r। और यहाँ पे कंडीशन होता है रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर है वो आप n है ना, यहाँ पे तो a की जगह क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा n = b का वैल्यू 3 है तो b की जगह 3 पुट करिए, तो हो जाएगा 3q + r। यहाँ पे हो जाएगा रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b की जगह 3 रख दीजिए। तो यहाँ से बताइए रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा सो r = 0 1 2, 3 से तो छोटा ही लेना है तो 0 1 2 यही 3 वैल्यू लीजिएगा ना। इसके बाद देखिए अब बारी बारी से आपको क्या करना होगा, इसमें एक बार r की जगह 0, फिर एक बार 1, फिर एक बार 2, यही तीनों पुट करना होगा। तो बारी बारी से पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा वेन r = 0। तो यहाँ पे बताइए जब r का वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करिएगा तो n = कितना हो जाएगा 3q + 0, और 3q + 0 का मतलब 3q। तो यहाँ पे हो जाएगा n = 3q। इसके बाद r = 1 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा n = जब 1 पुट करिएगा तो 3q + 1 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3q + 1। और अब की बार r = 2 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा n = 3q + 2 इस तरीके से। इसके बाद देखिएगा
यहाँ पे आप n को माने थे n ही पॉजिटिव इंटीजर। n ही पॉजिटिव इंटीजर का मतलब n इवन भी हो सकता है और n ऑड भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो n का जो वैल्यू आया है ये वाला, तो ये इसमें इवन वाला और ऑड वाला दोनों केस पॉसिबल है, यानी यहाँ पे ये तीनों केस पॉसिबल है। ये हो गया आपका इवन, ये वाला ऑड वाला केस हो गया और ये इवन वाला केस हो गया। तो यहाँ पे तो n इवन और ऑड दोनों है ना, तो यहाँ पे ये तीनों केस पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है कि बारी बारी से तीनों केस को लेना होगा। तो सबसे पहले आप इसको लीजिए n इक्वल टू 3q, तो यहाँ पे हो जाएगा केस 1। यहाँ पे आ जाएगा भेन n इक्वल टू 3q। अब देखिए जब n का वैल्यू आप 3q लीजिएगा, यहाँ पे तीन इंटीजर कौन कौन आप लेट किए थे, एक n लेट किए थे, एक n+1 और एक n+2 लेट किए थे। तो यहाँ पे इसको नोट करिएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक n था, एक n+1 था और एक n+2 है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, n का वैल्यू पुट करना होगा। तो यहाँ पे पुट करिए, यहाँ पे हो जाएगा 3q, यहाँ पे हो जाएगा 3q+1 और यहाँ पे हो जाएगा 3q+2 और यहाँ पे आपको रिमाइंडर निकालना है सभी में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो 3 से जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो 3 से 3 तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब इसमें देखिए दो ऐड में है, तो पहला जो टर्म है वो तो 3 से कट जाएगा, लेकिन दूसरा 1 है जो कि 3 से नहीं कटेगा और 1 3 से छोटा भी है, तो रिमाइंडर तो 1 ही रह जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए यहाँ भी पहला टर्म 3 से कट जाएगा और यहाँ पे 2 है जो कि 3 से नहीं कटेगा और 3 से यह छोटा भी है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 रह जाएगा। इतना तो बात आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ n है जो क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए हियर ओनली n इज डिविजिबल बाई 3। और क्वेश्चन में तो यही ना बोला था कि ये तीन लगातार जो इंटीजर है इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो 3 से क्या होगा डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये जो 3 में से n, n+1 और n+2 ये तीनों में से सिर्फ और सिर्फ n है जो यहाँ पे 3 से डिविजिबल हुआ, क्योंकि इसी का रिमाइंडर 0 आया है। इसके बाद चलिए केस सेकंड। तो केस सेकंड में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लेना होगा n इक्वल टू 3q+1। तो यहाँ पे लिखिए भेन n इक्वल टू 3q+1। तो यहाँ पे आपके पास तीन इंटीजर था, एक n, एक n+1 और एक था n+2। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे पुट करना होगा 3q+1, तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा 3q+1, यहाँ पे हो जाएगा 3q+1 और +1 है तो इसको भी तो लिखना होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3q+1 और यहाँ पे +2 है तो इसको भी लिखिए। तो ये हो जाएगा 3q+1, यहाँ पे देखिए 1+1 2 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3q+2 और यहाँ पे हो जाएगा 3q+3। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से आप रिमाइंडर निकालिए बारी बारी से सब में। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 नंबर प्लस में है तो पहला तो कट जाएगा 3 से, लेकिन दूसरा नहीं ना कटेगा, ये 1 3 से छोटा है तो रिमाइंडर 1 ही रह जाएगा। यहाँ पे भी पहला कट जाएगा और दूसरा नहीं कटेगा, ये 2 है जो 3 से छोटा है तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 ही रह जाएगा। और यहाँ पे भी पहला तो कट जाएगा और दूसरा भी कट जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसमें रिमाइंडर 0 आया तो n+2 है जो डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे लिखिए हियर ओनली n+2 इज डिविजिबल बाई 3। इस तरीके से हो जाएगा। अब आपके पास एक केस और है, तो यहाँ पे लीजिए केस 3। अब ध्यान दीजिएगा केस 3 में क्या होगा, ये वाला आ जाएगा n इक्वल टू 3q+2। तो यहाँ पे देखिए इसको नोट करिए, भेन n इक्वल टू 3q+2। तो यहाँ पे 3 नंबर था, एक n था, एक n+1 था और जो थर्ड नंबर था वो था n+2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो n की जगह आपको रखना होगा 3q+2। तो यहाँ पे हो जाएगा 3q+2, यहाँ पे 3q+2 और पहले से है +1 तो इसको भी लिखिए, और यहाँ पे हो जाएगा 3q+2 और पहले से है +2 तो इसको भी लिखना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3q+2, ये हो जाएगा 3q+3 हो जाएगा ना, और यहाँ पे हो जाएगा 3q+4। इस तरीके से। इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप बारी बारी से रिमाइंडर निकालिए।
तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर तो कट जाएगा 3 से, और ये दूसरा नहीं कटेगा, और 2 है जो 3 से छोटा भी है तो रिमाइंडर 2 ही हो जाएगा। यहाँ पे पहला कट जाएगा और दूसरा नंबर भी कट जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और यहाँ पे पहला कट जाएगा और दूसरा नंबर है 4 जो कि 3 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक बार में लगाइए 3, तो 1 आएगा रिमाइंडर यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला कटा है ना, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, डेट मीन्स n+1। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए हेयर, यहाँ पे हो जाएगा ओनली n+1 इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे आप 3 केस देखें, तीनों केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है जो 3 से क्या हो रहा था, डिविजिबल हो रहा था। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस ओनली वन ऑफ n+1 एंड n+2 इज डिविजिबल बाय 3, यानी ये तीनों नंबर में से सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है जो 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा।